एक सवाल सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन आपका ही दिमाग आपको रोक रहा था? मान लीजिए एक लड़का था, राहुल। राहुल के अंदर बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर बार जब वो कुछ नया करने की सोचता, उसके मन में एक आवाज आती, अगर फेल हो गया तो? या लोग क्या कहेंगे? और फिर वो वही करता जो सबसे आसान था, कुछ भी नया न करना। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जो कभी उसी की तरह सोचता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। राहुल ने उससे पूछा, तूने ऐसा क्या किया कि अब तुझे कोई डर नहीं लगता? दोस्त मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने माइंडसेट को बदल दिया और यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। माइंडसेट की ताकत। राहुल सोच में पड़ गया, क्या सच में माइंडसेट इतना जरूरी है? उसका दोस्त समझाने लगा, देख, जिंदगी में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान यही सोचता है कि उसकी काबिलियत पहले से तय है और वो कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। तो क्या मैं भी बदल सकता हूं? राहुल ने झिझकते हुए पूछा। बिल्कुल, दोस्त ने जवाब दिया, लेकिन उसके लिए तुझे अपनी सोच को ट्रेन करना होगा। सोच को ट्रेन कैसे करें? राहुल के मन में एक और सवाल आया, पर सोच को ट्रेन कैसे करें? दोस्त ने उसे एक आसान सी कहानी सुनाई। एक किसान था जिसके पास दो भेड़िए थे, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा भेड़िया पॉजिटिव सोच, आत्मविश्वास और मेहनत का प्रतीक था, और बुरा भेड़िया डर, शक और आलस्य का। दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, फिर कौन जीतता था? दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे किसान ज्यादा खाना खिलाता था। राहुल समझ चुका था, अगर हमें अपने डर, शक और नकारात्मक सोच को हराना है, तो हमें अपने दिमाग में अच्छे विचारों को खाना खिलाना होगा। मतलब, सही चीजें पढ़नी होंगी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होगा और खुद को नए अनुभवों के लिए तैयार करना होगा। डर से दोस्ती करना। राहुल ने धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू की, लेकिन फिर भी एक चीज उसे रोक रही थी, डर। वो सोचता था, अगर मैं फेल हो गया तो? फिर उसके दोस्त ने उसे एक मजेदार बात बताई, क्या तूने कभी बच्चे को चलना सीखते देखा है? वो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो चलना छोड़ देता है? नहीं। राहुल हंसते हुए बोला, बस वही माइंडसेट अपनाना है। जब तक तू डर को खुद पर हावी होने देगा, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। डर को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बना। उससे सीख कि वो तुझे क्या सिखा रहा है। एक्शन लेने का जादू। अब राहुल को समझ आ चुका था कि सोच बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि वो एक्शन न ले। उसके दोस्त ने उसे एक छोटा सा टास्क दिया, हर दिन बस एक नई चीज ट्राई कर, छोटी हो या बड़ी, बस कुछ ऐसा जो तुझे बाहर निकलने पर मजबूर करे। पहले दिन राहुल ने लोगों से पहले बात करने की कोशिश की। दूसरे दिन उसने एक नया स्किल सीखना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो वही कर रहा था जिससे पहले डरता था। नतीजा, कुछ महीनों बाद राहुल का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। अब जब भी कोई मुश्किल आती, वो सोचता, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। उसने समझ लिया था कि उसकी जिंदगी का असली कंट्रोल उसके माइंडसेट में छुपा है। और दोस्त, वो अब दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने अपने दोस्त को बदलते देखा था। अगर आप भी राहुल की तरह कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन डर, शक या आलस्य आपको रोक रहा है, तो याद रखें, बदलाव माइंडसेट से शुरू होता है। बस छोटे छोटे एक्शन ले और देखते ही देखते आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। क्या आपको भी लगता है कि कुछ बड़ा करने से पहले ही आपका दिमाग हार मान लेता है? सोचिए, एक स्टेज पर खड़ा लड़का, माइक्रोफोन उसके हाथ में, हजारों लोगों की भीड़ उसकी ओर देख रही है। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है, हाथ पसीने से भीग चुके हैं। उसे बोलना है, लेकिन एक आवाज उसके अंदर से चिल्ला रही है,
तू नहीं कर पाएगा। अब जरा यहां रुकिए। क्या ये सिर्फ उस लड़के की कहानी है, या कभी न कभी आपकी भी? राहुल की कहानी, जो हम सबकी है। राहुल बचपन से ही सपने देखता था, उसे कुछ बड़ा करना था। लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाता, एक अनजाना डर उसे पीछे खींच लेता। जब भी कोई नया मौका आता, उसके दिमाग में बस यही चलता, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? स्कूल में जब उसने पहली बार हाथ उठाने की हिम्मत की, तो दोस्तों ने हंस दिया। ऑफिस में जब उसने नया आइडिया दिया, तो बॉस ने मना कर दिया। और धीरे धीरे वो अपने ही डर का गुलाम बन गया। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने एक दोस्त से बात की, जो कभी उसी की तरह डरा डरा रहता था। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? राहुल ने पूछा। मैंने अपनी सोच को ट्रेन कर लिया, बस, दोस्त ने जवाब दिया। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन? राहुल को लगा ये मजाक है। सोच को कैसे ट्रेन किया जा सकता है? दोस्त ने एक कहानी सुनाई। एक जंगल में दो भेड़िए रहते थे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। दोनों हर दिन लड़ते, लेकिन हर बार जीत उसी की होती जिसे ज्यादा खाना मिलता। राहुल ने तुरंत पूछा, तो किसान किसे ज्यादा खाना खिलाता था? जिसे वो जीते हुए देखना चाहता था। बस यहीं पर राहुल को एहसास हुआ कि उसका डर, उसका शक, उसकी नकारात्मक सोच, ये सब उसके खुद के बनाए हुए हैं। वो हमेशा डर को ज्यादा खाना खिलाता रहा, इसलिए डर हावी होता गया। अब दोस्त ने उसे एक और गहरी बात समझाई। दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, जो मानता है कि इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलाव मुमकिन नहीं। ग्रोथ माइंडसेट, जो मानता है कि मेहनत और सीखने से कुछ भी बदला जा सकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो कभी कर भी नहीं पाते। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं, वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। राहुल की आंखों में चमक आ गई। डर का सामना कैसे करें? राहुल अब समझ चुका था कि माइंडसेट बदलना है। लेकिन एक सवाल फिर भी बाकी था, डर का क्या? दोस्त ने फिर एक दिलचस्प उदाहरण दिया। जब तू साइकिल चलाना सीख रहा था तो गिरा था ना? हाँ, कई बार। फिर भी सीखा कैसे? गिर कर उठा, फिर से ट्राई किया। तो बस यही करना है। डर एक सिग्नल है कि तू कुछ नया करने जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रुक जा, बल्कि इसका मतलब है कि आगे बढ़। जितनी बार गिरेगा उतनी बार उठना सीख। राहुल को अब समझ आने लगा था, डर से बचने की जरूरत नहीं, उसे अपनाने की जरूरत है। एक्शन लेना सबसे जरूरी क्यों है? अब दोस्त ने राहुल को एक छोटा सा चैलेंज दिया। हर दिन बस एक छोटी चीज ट्राई कर जो तुझे डराती हो। पहले दिन राहुल ने अजनबियों से बातचीत शुरू की। दूसरे दिन उसने अपने बॉस के सामने नया आइडिया रखा। तीसरे दिन उसने अपने पुराने शौक, पेंटिंग को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे वो डर जो पहले उसे रोकता था, अब उसे आगे बढ़ा रहा था। परिवर्तन का असली मतलब। कुछ महीनों बाद वही राहुल जो स्टेज पर कांप रहा था, अब बिना हिचकिचाहट बोल रहा था। वो लड़का जो खुद पर शक करता था, अब दूसरों को मोटिवेट कर रहा था। क्या उसने कोई सुपर पावर हासिल कर ली थी? नहीं, उसने बस अपने माइंडसेट को ट्रेन किया था, अपने डर को हराया था और सबसे जरूरी, एक्शन लिया था। अब बारी आपकी है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा डर आपको रोक रहा है? क्या आप उसे जीतने देंगे या आज से उसे हराना शुरू करेंगे? तो आज से ही छोटे छोटे एक्शन लें, अपने डर को चुनौती दें और खुद को साबित करें। क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से डर खत्म होता है। वैसे अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम साथ में सीखेंगे, बढ़ेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे।